हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे घरेलू जुगाड़ वाले टिप्स लेकर आई हूँ। इनसे आप अपने बहुत सारा पैसा बचाएंगे और साथ ही आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। बहुत सारे टिप्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर हमें जानकारी होगी तो हम अपना बहुत सारा कीमती समय भी बचा सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा इंडक्शन। अक्सर हम काम करते हैं तो इस पर दाल गिर जाती है या इस पर चाय गिर जाती है, दूध भी गिर जाता है, चिकनाई गिरती रहती है, इतना गंदा हो जाता है इंडक्शन। और जब गंदा हो जाएगा तो ये जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसा टिप्स बताती हूँ कि आप अपने इंडक्शन को लंबे समय तक सही रख सकती हैं। साथ ही ये जब सही रहेगा तो आपकी बिजली की भी बहुत सारी बचत होगी, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए केवल वैसलीन। अक्सर इस समय जाड़ा है तो सभी के घरों में होती है वैसलीन। हम लोग हाथ पैरों पे लगाते हैं, लेकिन वैसलीन से हम कुछ और भी करके आपको बताएंगे कि आप इससे क्या कर सकते हैं। तो हमें बस ज़रा सी वैसलीन लेनी है, केवल एक चुटकी, जितना हम अपने हाथों पे लगाते हैं उतनी ही वैसलीन लेनी है। और उसके बाद लेना है हमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, केवल आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। और इसी से मैं दिखाऊंगी कि आप अपना इंडक्शन किस तरह से एकदम साफ़ कर सकती है। फिर बेकिंग पाउडर को और वैसलीन को उंगली की सहायता से हम इस तरह से आपस में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने बेकिंग पाउडर और वैसलीन को मिला लिया है। और मिलाने के बाद एक हम लेंगे टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है, आप कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर हम बेकिंग पाउडर को इस तरह से फैलाते हुए टिश्यू पेपर से इसको रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होगा, जो तेल है या जो चिकनाई जम जाती है इंडक्शन पर, वो एकदम साफ़ होने लगेगी। और बेकिंग पाउडर जो होता है, एक तो स्मेल को भी दूर करता है और साथ ही ये कीटाणुओं को भी ख़त्म कर देता है। तो देखिए कितना गंदा ये टिश्यू पेपर हो गया है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसको फैलाते हुए पूरे इंडक्शन पर इस तरह से बेकिंग पाउडर को कर देंगे। और करने के बाद देखिए ये कितना गंदा ये टिश्यू पेपर हो गया। जो इंडक्शन की सारी गंदगी थी वो सारी टिश्यू पेपर पे आगे, जो भी चिकनाई थी या जो भी इस पर जम्स लगे थे वो भी सारे इस पर हट गए हैं। और इसके बाद अब हम फिर लेंगे दोबारा से एक और टिश्यू पेपर, जिससे इसको अच्छे से साफ़ कर सके। तो इस वाले टिश्यू पेपर से मैंने ये पूरा फैला दिया है। और फैलाने के बाद देखिए कितना गंदा ये निकला है। और इसके बाद दूसरे टिश्यू पेपर से अब हम इसको धीरे धीरे रगड़ते हुए साफ़ करेंगे, तो जिससे इसकी जो भी गंदगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से धीरे धीरे इसको रगड़ा है, बहुत कस के नहीं रगड़ना है, धीरे धीरे रगड़ना है। और इस तरह से देखिए आपका इंडक्शन जो है एकदम साफ़ होने लगा है। तो इस तरह से आप अपने इंडक्शन को साफ़ कर सकती हैं। और साफ़ होने के बाद देखिए ये बहुत लंबे समय तक आपका इंडक्शन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर इस पर गंदगी गिरती रहती है तो इंडक्शन जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। तो देखिए पूरा इंडक्शन जो है मैंने इस टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद देखिए कितनी गंदगी इसमें जो रह गई थी वो भी इसमें निकल आई है। फिर धीरे धीरे मैं इसको थोड़ा सा और रगड़ दूँगी। जो इसकी किनारियाँ हैं इंडक्शन की, उस पर भी बहुत चिकना चिकना सा मैल जमा हो जाता है, वो पूरा मैल भी देखिए एकदम साफ़ हो गया। तो इस तरह से आप अपने इंडक्शन की उम्र लंबी कर सकती हैं और एकदम इसको साफ़ सुथरा भी बना सकती हैं इस तरह से। तो कभी भी आपका इंडक्शन गंदा हो जाए तो आप इस वाली टिप से अपने इंडक्शन को साफ़ करिए और इंडक्शन की उम्र को लंबा कीजिए, क्योंकि ये साफ़ सुथरा रहेगा तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। क्योंकि इस पर गंदगी गिरती रहती है तो इंडक्शन भी जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इतनी अच्छी टिप्स है कि आपका इंडक्शन एकदम चमकने लगा, जैसे बिल्कुल अभी अभी नया हमने इंडक्शन ख़रीदा है। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है खोया, तिल और मैंने इसमें डाला है बूरा। इसके बना रही हूँ मैं लड्डू। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लड्डू को एकदम गोल कैसे बना सकती, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो देखिए हमने थोड़ा सा लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने ये मटेरियल लिया है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से हाथ में घुमाऊँगी। घुमाने के बाद मैंने ये गोल चम्मच लिए और लेने के बाद चम्मच पर मैंने रख दिया ये लड्डू। और इसके बाद इसको इस तरह से गोल गोल घुमाया है। और घुमाने के बाद देखिए इतना गोल लड्डू बना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से एकदम गोल लड्डू बना लेंगी, बिल्कुल हलवाई से भी ज़्यादा गोल, जैसा हलवाई बनाते हैं ना एकदम गोल गोल, इसी तरह से देखिए कितना अच्छा सा लड्डू बना है। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही इसमें नहीं पड़ेगी।
इतना चिकना और एकदम गोल लड्डू इस चम्मच पर डालने के बाद बन गया है। तो देखिए मैं दूसरा लड्डू भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से आप अपने लड्डुओं को एकदम गोल बना सकती हैं। वैसे तो बहुत टाइम लगता है, अगर आप इस तरह से बनाएंगी थोड़े से लड्डू टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन आप चम्मच में ये लड्डू रख कर इस तरह से उसको गोलाई की शेप देते हुए बनाएंगी तो आपका लड्डू एकदम चिकना भी बनेगा और एकदम गोल बनेगा और बहुत ही अच्छा देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने ये सारे लड्डू चम्मच में करके बनाए हैं। बहुत ही अच्छी सी शेप आई एकदम गोल गोल। तो ये छोटी तरह की जो चम्मच होती है, इस तरह से आप अपने लड्डुओं को एकदम गोल बना सकती हैं और वो भी एकदम चिकना, बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए मैंने चम्मच की सहायता से ये सारे लड्डू बनाए हैं जो कि एकदम गोल शेप में आए हैं और बहुत ही चिकने आए हैं। वैसे लड्डू टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये एकदम गोल लड्डू हैं। तो इस तरह से आप चम्मच की सहायता से बहुत ही अच्छे से गोल गोल लड्डू बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल हलवाई की तरह। फिर चलिए हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारा बेलन। बेलन रोज़ ही काम में आता है भाई, इससे हम अपनी रोटी पराठा जो भी बनाते हैं। और बेलन जब हम रखते हैं तो कभी कभी गीला रह जाता है, इसमें जम्स हो जाते हैं, इतने कीटाणु हो जाते हैं जो हमें दिखते ही नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेलन को कीटाणु रहित कैसे बना सकते हैं। इस समय धूप भी नहीं निकल रही है, चारों तरफ गीला गीला सा मौसम है, तो बहुत ही अच्छी सी ये टिप्स है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल 1/4 चम्मच लेना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल लेकर हमें बेलन पर पूरा इस तरह से रगड़ लेना है कि पूरा बेलन पर सरसों का तेल लग जाए। और लगाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, फिर हमें गैस पर इस बेलन को रख देना है और गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जलाना है। तो इस तरह से रखने से जो हमारे बेलन पर कीटाणु होते हैं, जो गीला गीला सा सीलन जैसा हो जाता, कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद फफूंद सी जम जाती है बेलन पर, वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और देखिए इस तरह से मैंने ये बेलन को इस पर रख दिया। थोड़ी सी गैस भी मैंने 1 सेकंड को तेज़ कर दी है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो आपका बेलन जल जाएगा। बस इस तरह से हमें घुमाना है, जिससे जो बेलन पर जो फफूंद जम जाती है, जो कीटाणु हो जाते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और आपका बेलन जो है एकदम क्लीन हो जाएगा, इस पर सारे कीटाणु ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बेलन को 4 से 5 दिन बाद सरसों का तेल लगाकर इस तरह से गैस पर दिखाकर रख सकती हैं। तो आपके बेलन पर कोई भी कीटाणु नहीं रहेगा और साथ ही इसमें जो फफूंद सी लग जाती है या जो गीला गीला सा रहता है वो भी दूर हो जाएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे टिक्की के आलू। आज टिक्की बनाइए, तो टिक्की बनाने के लिए देखिए मैंने कितने अच्छे से इसकी जो गोल गोल लोई होती है वो बनाई है, वो भी बगैर हाथ लगाए, क्योंकि हाथ लगाने से बार बार हाथ गंदे हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मैंने एक मीडियम साइज़ की चम्मच ली है और चम्मच से मैंने इस तरह से आलूओं को निकाल कर और इस तरह से शेप दिए। तो जो टिक्की है आलू की वो एकदम गोल बनी है और आपको हाथ भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम टिक्की बना तो हमारे हाथ जो है आलूओं से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने आलूओं की लोई बनाएंगे टिक्की बनाने के लिए, तो देखिए कितने अच्छे से ही एकदम गोल और चिकनी लोई बनी है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए, क्योंकि एकदम बार बार हम लोई भी बनाएंगे फिर टिक्की बनाएंगे तो हाथ भी गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चम्मच से गोल गोल लोई बनाकर रख सकती है, वो भी बगैर हाथ गंदे किए हुए। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और आप इतने आराम से अपने टिक्कियों को बना लेंगी, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। तो देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से मैंने सारी टिक्कियों को बना लिया है। तो आपको जब भी टिक्की बनानी हो आप चम्मच से गोल गोल लोई बनाइएगा, वो भी एकदम चिकनी है, बहुत ही अच्छी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसको आप फिर सेक लीजिएगा। तो इस तरह से जब भी आप टिक्की बनाएं अपने आलूओं को इस तरह से बनाइएगा। बहुत ही अच्छी ये टिप्स है जो कि आपका बहुत सारा समय भी बचाएगी और आपका पैसा भी बचाएगी। फिर चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये है अदरक। इस समय इतना ठंडा मौसम है कि सबको खांसी हो जाती है, तो मैं बहुत ही अच्छी सी एक टिप्स बताऊंगी, एक होम रेमेडी बताऊंगी, जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो भी अपने किचन के मसालों से। अदरक को हमने छील लिया है और देखिए छीलने के बाद कुछ इस तरह से अदरक के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। और जो अदरक के छिलके हैं इनको हमें फेंकना नहीं है, हमें इनको चाय में इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद अदरक के टुकड़ों को हम जो इमामदस्ता होता है जिसमें हम अदरक कूटते हैं चाय बनाने के लिए, उस छोटे से इमामदस्ते में हमें इस अदरक को कूटना है। हमें इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, हमें केवल कूटना है। और कूटने से पहले हमें इसमें डालनी है 10 से 15 साबित काली मिर्च। साबित काली मिर्च डालनी है, हमें पिसी काली मिर्च नहीं डालनी है। तो 10 से 15 हमें डालनी है काली मिर्च
और इसको हमें कूट लेना है, मिक्सी में नहीं पीसना है, सिर्फ कूटना है, क्योंकि कूटने से असर ज़्यादा होता है। अगर हम कुटी चीज़ खाते हैं उसका असर ज़्यादा होगा। तो देखिए इस तरह से ये मैंने कूट लिया है, और कूटने के बाद ये बहुत ही अच्छी सी खांसी की दवा बनेगी। फिर हम लेंगे एक पैन में मैंने डाला 1 कटोरी गुड़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। गुड़ और अदरक खांसी भगाने की बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी है। तो देखिए मैंने गुड़ इस पैन में कर लिया, और गैस की जो फ्लेम है मैंने एकदम लो रखी है, तेज़ नहीं करनी है, लो ही रखनी है। और इसमें ना तो कोई पानी डालना है और ना ही कोई ऑयल डालना है, या घी या कोई भी ऑयल हम डालते हैं, कुछ भी नहीं डालना है। हमें पैन में केवल गुड़ डालना, गुड़ को धीरे धीरे इस तरह से चलाना। तो देखिए गुड़ हमारा पिघलना शुरू हो गया, और पिघलने के बाद कुछ देखिए इस तरह से गुड़ हो गया है। इसके बाद हमें इसमें डालना है जो हमने अदरक कूटा था, उस अदरक को हमें इसमें डालना है, और ये धीरे धीरे हमें चलाना है। ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए गुड़ पिघल कर तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने अदरक और काली मिर्च कूटी थी, उस अदरक और काली मिर्च को हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद फिर हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे। अदरक में थोड़ा सा पानी होता है, तो इस तरह से ये जो हमारा गुड़ है वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। और इस तरह से देखिए ये मैंने चलाया है, और चलाने के बाद गुड़ जो है हमारा थोड़ा सा पतला हो गया, इसमें हल्की सी चाशनी बनने लगी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन बहुत गर्म होती है और खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाया है, और चलाने के बाद 1 छोटी चम्मच इसमें डाल दी है अजवाइन, और इसके बाद 1/4 चम्मच हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ काला नमक। काला नमक ही हमें डालना है, और कोई नमक नहीं डालना है। और काला नमक डालने के बाद अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें रखना है, और इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे जो गुड़ होता है वो एकदम टाइट हो जाएगा। तो हमें इस तरह से पकाना है कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, और जो अदरक और जो काली मिर्च डाली है वो अच्छे से इसमें पक जाए। और देखिए मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से चलाया है, और चलाने के बाद देखिए इस तरह से ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे, और ये बहुत अच्छी खांसी की दवा है। ये आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी, क्योंकि इस समय मौसम इतना ठंडा है, खांसी सबको हो जाती है, बहुत दिनों में ख़त्म होती है, कितनी भी दवाई कर लो खांसी नहीं ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप ये वाला नुस्खा अपनाएंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है, ये बिल्कुल किचन के सामान से मिलकर बनी है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। देखिए ये ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद इसको हम एक कटोरे में कर लेंगे। अगर आप चाहे एक एयर टाइट जार में भर कर रख सकती हैं। ये महीना 1.5 महीना तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको आप दिन में 3 बार लीजिएगा, सुबह दोपहर शाम। बच्चों को भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी दवा है खांसी दूर करने की, और बहुत अच्छा सा ये घरेलू नुस्खा है। और आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए ये जैसे च्यवनप्राश होता है ना, उस तरह से ये बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छी सी ये खांसी की दवा है, इसको आप ज़रूर खाइएगा। ये आपकी खांसी को जड़ से दूर कर देगी। और आपको ये सारी टिप्स कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ये सारे टिप्स ज़रूर आजमाइएगा। आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, और साथ ही आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।